हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 23 ऑफ हिडन लव, जिसके शुरुआत में सांगजी कार से बाहर आती है और जियाक्षु का वेट कर रही होती है। तो यान कहता है तुम बहुत खुश हो रही हो, उसे जल्दी यहाँ पर बुलाओ वरना मैं तुम्हें यहीं पर छोड़कर चला जाऊंगा। तो सांगजी कहती है ओके, मेरा फोन और पर्स दो, फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। तो यान कहता है ओ, तो अब तुम मुझे जाने के लिए बोल रही हो। तो वो कहती है तुमने ही तो कहा। तो उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। तो वो ये सभी बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जियाक्षु आता है और सांगजी को पीछे से हक कर लेता है और कहता है ये क्या कह रहा है। तो यान को फिर से इरिटेशन होती है। सांगजी कार का दरवाजा ओपन करती है और अपना फोन और पर्स लेकर पीछे बैठ जाती है। फिर जियाक्षु गेट ओपन करता है। तो यान को ये लगा था कि जियाक्षु बैठने वाला है, पर वो जानबूझकर गेट को बंद कर देता है और पीछे जाकर बैठ जाता है। देन वो सांगजी को हक करता है। तो यान मिरर से देख रहा था, तो वो करता है तो जियाक्षु कहता है क्या हुआ। तो यान बोलता है प्लीज तुम कार में ऐसा मत करना जो तुम यहाँ पर नहीं कर सकते हो। ओके, ध्यान रखना कि तुम कार में हो। तो जियाक्षु कहता है हम कार में क्या ही कर सकते हैं, तुम अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दो। ओके, और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तो यान कहता है ओ, तो तुम दोनों ने मुझे अपना ड्राइवर ही समझ लिया है ना। वैसे जियाक्षु कॉलेज टाइम पे तब हम रूम की शिफ्टिंग कर रहे थे, तो मेरी बहन है, मीन्स उससे ये बताना चाह रहा था कि सांगजी सिर्फ जियाक्षु के लिए ही आई थी। तो सांगजी उसका कॉलर पकड़ लेती है, बोलती है तुम अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो यान कहता है ओके मैं समझ गया, प्लीज अपनी सीट बेल्ट अच्छे से लगा लीजिए वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। देन वो जाते हैं डिनर के लिए। तो वहाँ पर क्यानफी और उसके सारे रूममेट्स और फ्रेंड्स होते हैं। तो वो जियाक्षु और सांगजी को दोनों को साथ देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। तो क्यानफी कहते हैं मुझे तो ये पहले से ही पता था। देन जियाक्षु सांगजी का इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो कहते हैं अरे ग्रेजुएशन के टाइम पे तब तुम दोनों फोटोज क्लिक कर रहे थे, तब तो तुमने ये कहा था कि ये तुम्हारी बहन है। तो जियाक्षु कहता है कि उस टाइम मुझे इस पर क्रश था। तो वो सभी उसे कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं। देन उन सबको पता चलता है कि क्यानफी की वाइफ प्रेग्नेंट है। तो वो सभी उसे कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं और शॉक्ड भी होते हैं बिकॉज की शादी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। देन यान उससे पूछता है क्या तुमने अपनी वाइफ और चाइल्ड के लिए कोई केयर रखने वाला रखा है। तो वो कहता है नहीं। देन यान बोलता है अगर तुम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा बिल बना दिया जाएगा। तब वो उसे ये सारी बातें बोल रहा होता है। तो सांगजी कहती है यान लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता। तो यान कहता है कि मुझे पता है बिकॉज मैंने रिसेंटली इस पर रिसर्च की थी। तो सांगजी कहती है लेकिन तुमने इस पर रिसर्च क्यों की। तो यान कहता है अब छोड़ो भी इसे, और वो सभी यान पर हंसने लग जाते हैं। देन तब सांगजी ड्रिंक कर रही थी। तो यान बोलता है हे तुम इतनी ज्यादा ड्रिंक मत करो। तो सांगजी कहती है मैं कभी कभी तो करती हूँ। तो यान कहता है ओके, वैसे भी तुम्हारा ओल्ड बॉयफ्रेंड है तो सही, वो तुम्हें घर छोड़ देगा 10 बजे तक। तो जियाक्षु कहता है तुम मुझे बॉयफ्रेंड भी तो बुला सकते हो, तुम्हें ओल्ड कहने की क्या जरूरत है। तो सांगजी जियाक्षु से कहती है तुम क्यों इसके मुंह लग रही हो। तो यान कहता है अच्छा। देन वो मॉम को कॉल करता है और तेज चिल्लाकर बोलता है कि मॉम सांगजी ने मुझे मारा। तो जियाक्षु उसका फोन छीन लेता है और कहता है कि तुम बकवास क्यों कर रहे हो, तुम बहुत बड़े हो चुके हो। और वो सभी हंसने लग जाते हैं। देन वो सभी क्यानफी से फिर से कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं, ऑल्सो सांगजी भी। तो क्यानफी कहता है सांगजी तुम्हारी भी टर्न आने वाली है। तो यान कहता है हे चुप करो, ये अभी छोटी है, अभी बहुत टाइम है। और सांगजी स्माइल करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सांगजी और जियाक्षु दोनों साथ जा रहे होते हैं। देन सांगजी उससे पूछती है कि जियाक्षु आज तुमने ड्राइविंग क्यों नहीं की। तो वो कहता है कि तुमने ड्रिंक कर रखी थी। फिर सांगजी उससे पूछती है जियाक्षु क्या तुम्हें सच में ड्रिंक से एलर्जी है। तो जियाक्षु कहता है चलो चेक करते हैं मुझे ड्रिंक से एलर्जी है या नहीं। और वो उसके क्लोज आता है। देन वो उसे किस करता है और कहता है शायद नहीं। देन वो उसके चीक्स पर किस करने लग जाता है। तो सांगजी कहती है अरे बस भी करो। देन जियाक्षु कहता है कि तब तुम मुझसे एक दिन भी दूर रहती हो तो मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। देन वो सांगजी के फिर से क्लोज आता है। तो उसे वो धक्का मारकर चली जाती है ये कहकर कि अब मुझे घर जाना है। देन वो उसे बाय बोलती है और वो भी उसे बाय करता है। देन सांगजी किचन में जाकर पानी पी रही होती है। तो उसकी मॉम आती है। तो वो कहती है मॉम आप कहाँ पर थी। तो वो कहती है मैं बस कचरा फेंकने के लिए गई थी। वैसे तुमने इतना लेट कैसे कर दिया। तो वो कहती है मॉम मेरे साथ यान था। देन वो अपने रूम में चली जाती है और उसकी मॉम को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। देन सांगजी तब अपने रूम में होती है। तो उसकी मॉम वहाँ पर आती है और कहती है सांगजी क्या तुमने ड्रिंक की है। तो वो कहती है हाँ मॉम थोड़ी सी, वैसे भी यान था ना मेरे साथ। तो उसकी मॉम बोलती है कि इस टाइम तो तुम्हारे पास यान था लेकिन तब तुम बाहर होती हो तो ड्रिंक मत किया करो ओके। तो वो कहती है ओके। तो उसकी मॉम पूछती है क्या तुम और डॉन जियाक्षु डेट कर रहे हो। तो ये सुनकर सांगजी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है कि उसकी मॉम को ये कैसे पता चला। देन उसकी मॉम बताती है तब मैं बाहर कचरा फेंकने के लिए गई थी तो मैंने सब देख लिया कि तुम्हारे और डॉन जियाक्षु के बीच में क्या चल रहा है। और देखने से उसकी मॉम को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। तो वो कहती है मॉम मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन। तो उसकी मॉम पूछती है कितने टाइम से चल रहा है। तो वो कहती है मॉम थोड़ा ही टाइम हुआ है। देन उसकी मॉम कहती है अच्छा तो यही रीजन था ना कि तुम हॉलीडेज में घर पर वापस नहीं आई थी। तो वो कहती है मॉम ऐसा नहीं है, मैं उसके साथ रहना चाहती थी बट रियल में मैं इंटर्नशिप के लिए गई क्योंकि मैं पहले ही एक्सपीरियंस गेन करना चाहती। देन उसकी मॉम पूछती है तुम उसके घर पर रही थी या अपने रूम पर। तो वो कहती है मॉम मैं अपने रूम पर रही थी, आप यान से पूछ लेना उसे सब कुछ पता है। फिर सांगजी कहती है मॉम आप तो जियाक्षु को अच्छे से जानती हो ना, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। तो उसकी मॉम कहती है मुझे पता है, उसने बचपन से तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया है और वो काफी अच्छा लड़का है, लेकिन क्या तुम्हें उसकी फैमिली की सिचुएशन के बारे में नहीं बताया था मैंने। उसके फादर की कंडीशन बहुत सीरियस है और उन्होंने जिनका एक्सीडेंट किया था उसकी फैमिली भी उन्हें बहुत परेशान करती है, क्या तुम्हें ये नहीं पता है। तो वो कहती है मॉम वो उसे परेशान नहीं करती है। तो उसकी मॉम पूछती है क्या तुम उनसे मिली हो। तो वो कहती है नहीं, जियाक्षु ने ही मुझे बताया। देन उसकी
उसकी मॉम कहती है कि उसने तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया, शायद इसीलिए तुम उससे अट्रैक्टेड हो, ये प्यार नहीं है। ओके, तो वो कहती है मॉम मैं अब ग्रोन अप हो चुकी हूँ और मुझे अच्छे से पता है मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है मुझे पता है तुम इससे हर्ट होगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम जियाक्षु के साथ रहो उसकी फैमिली की सिचुएशन की वजह से। तो सांगजी कुछ कहने ही वाली होती है, उसकी मॉम कहती है तुम थक गई होगी, शार लेकर सो जाओ, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और सांगजी को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सांगजी को जो कि अकेली होती है और इन्हीं बातों के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर जियाक्षु आता है और पीछे से उसे सरप्राइज कर देता है। तो सांगजी कहती है आज तुम कहाँ पर थे? तो वो कहता है मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा था। देन सांगजी उससे पूछती है तो वो कहता है मैं तुम्हें अभी नहीं बताने वाला, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। फिर उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए बोलता है। तो सांगजी कहती है ओके तुम आ जाना, मैं अपने पेरेंट्स को पहले ही बता दूं कि तुम मिलने आ रहे हो। देन तब वो दोनों वॉक कर रहे होते हैं। तो सांगजी कहती है मैं अगले साल 20 साल की हो जाऊं। तो जियाक्षु कहता है मैं भी ऑलमोस्ट 26 ईयर का हो जाऊं। तो सांगजी कहती है काश मैं 29 ईयर्स की होती तो मैं तुमसे 3 साल बड़ी होती। तो जियाक्षु पूछता है तुम ये क्यों कह रही हो? तो वो कहती है अगर मैं तुमसे बड़ी होती तो यान तुम्हें कभी नहीं पीटता। तो जियाक्षु कहता है लेकिन मुझे तो मुझसे यंग लड़कियां पसंद है। तो वो कहती है लेकिन एक दिन तो मैं बूढ़ी हो ही जाऊंगी। तो जियाक्षु कहता है लेकिन तुम मुझसे तो यंग ही रहोगी ना। देन वो पूछती है जियाक्षु क्या तुम खुश हो? तो जियाक्षु कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ खुश क्यों नहीं रहूंगा, लेकिन तुम अचानक से ये सब क्यों पूछ रही हो? क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा है? तो वो कहती है नहीं, बस ये सुनकर अच्छा लगा। एंड वो दोनों साथ बहुत हैप्पी होते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जियाक्षु जिसको सांगजी के डैड ने बुलाया था। देन वो उसके लिए टी लेकर आता है और बोलता है कि मैंने आज इसीलिए बुलाया है क्योंकि सांगजी यहाँ पर नहीं है, और वैसे भी तुम्हें ये गिफ्ट्स लाने की क्या जरूरत थी? देन वो उससे पूछता है कि क्योंकि मैं एक फादर हूँ तो मुझे सांगजी की चिंता है, तो मुझे बताओ तुम सांगजी के साथ कितने टाइम से रह रहे हो? तो वो कहता है कि ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा। देन उसका डैड बोलता है कि मैंने और सांगजी की मॉम ने बहुत सोचा इस बारे में, तो हमें सांगजी की चिंता है। तो जियाक्षु कहता है कि मैं आप लोगों से यही बातें करने वाला था, अगर आपके मन में कोई चिंता है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक। तो उसका डैड बोलता है अच्छा ये तो और भी सही है, ये बताओ तुम्हारे डैड की हालत कैसी है? तो जियाक्षु कहता है वो अभी भी सेम ही है। देन वो पूछता है जो फैमिली विक्टिम है क्या वो तुम्हें अभी भी परेशान करती है? तो जियाक्षु कहता है कुछ टाइम से नहीं। देन वो कहता है तुम्हें तो पता ही है सांगजी कितनी छोटी है अभी और वो मेरी बातों को नहीं समझेगी, और मुझे पता है तुम इस रिलेशन को लेकर सीरियस भी होगे अपने फ्यूचर के लिए, बट तुम्हारा और सांगजी का एज गैप कुछ ज्यादा ही नहीं है। तो जियाक्षु कहता है कि मैं आपकी चिंता अच्छे से समझ सकता हूँ। देन उसका डैड कहता है कि मैंने जो तुमसे अभी अभी क्वेश्चंस पूछे इससे तुम हर्ट हुए होगे, इसके लिए सॉरी। तो जियाक्षु कहता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। देन वो बोलता है मैं कुछ नहीं चाहता, बस ये चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में दोबारा से सोचो, क्योंकि एज अ पेरेंट्स हम दोनों को सांगजी की बहुत चिंता है। आई होप तुम इसके बारे में जरूर सोचोगे। तो ऑफ कोर्स जियाक्षु को ये सब सुनकर सैड फील होता है, बट वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कहता है ओके सर। नाइट को हम देखते हैं सांगजी का डैड इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर सांगजी आती है। तो वो बोलता है तुम्हारी गैदरिंग कैसी थी? तो वो कहती है काफी अच्छी थी डैड। देन वो चाइल्डहुड की बातें करने लग जाते हैं। तो उसका डैड बताता है कि तब तुम छोटा, तब हम तुम्हें डेली हॉस्पिटल लेकर जाया करते थे क्योंकि तुम अपनी केयर ही नहीं करती थी। देन उसकी मॉम कहती है सांगजी तब तुम पैदा हुई थी तो यान को बहुत गुस्सा आया था, उसने अपनी डायरी में ये भी लिखा था कि ये तो बिल्कुल यूजलेस सिस्टर है, इससे अच्छा तो मेरा एक डॉग ही होता। तो ये सुनकर सांगजी हंसने लग जाती। फिर उसका डैड कहता है वैसे बाद में यान को तुम्हारी बहुत चिंता होने लगी, टाइम कितना जल्दी चला जाता है पता ही नहीं चलता, अब तुम दोनों कितने बड़े हो चुके हो, अब तुम किसी को डेट करोगी। तो सांगजी ये सुनकर थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। तो वो कहता है फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी, और सभी पेरेंट्स की यही इच्छा होती है कि उसके बच्चे हमेशा खुश और सेफ रहें, उन्हें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। देन उसका डैड उन्हें सब कुछ बता देता है कि आज मैंने जियाक्षु को बुलाया। तो सांगजी कहती है कब? तो वो कहता है तब तुम यहाँ पर नहीं थी, मैंने तब बुलाया था। देन सांगजी पूछती है कि आप लोगों ने क्या बातें? देन उसका डैड सच बता देता है और कहता है कि मैंने उससे उसकी फैमिली के बारे में बातें और उससे कहा कि तुम दोनों के रिलेशन के बारे में एक बार और सोचे, और सांगजी तुम्हें भी ये एक बार और सोचना चाहिए। उसकी फैमिली सिचुएशन की वजह से तुम अगर उसके साथ नहीं रहना चाहती हो तो तुम हमसे बता सकती हो, हम जियाक्षु से बात करेंगे तुम दोनों के ब्रेकअप के बारे में। तो सांगजी सुनकर बिल्कुल इमोशनल हो जाती है और उसे बहुत बुरा फील होता है। तो वो कहती है आप लोगों को उससे ये सब बातें करने की क्या जरूरत थी? तो वो बोलते हैं बेटा हमें सिर्फ तुम्हारी चिंता है, हमें पता है वो अच्छा लड़का है लेकिन उसकी फैमिली सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं। तो सांगजी कहती है कि उसकी फैमिली की ये सिचुएशन है, ये उसकी वजह से तो नहीं है ना, और आगे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं और जियाक्षु दोनों उसका सामना करेंगे, हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आपको यही लगता है ना कि मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम भी फेस नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उसके मॉम डैड उससे फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो कहती है कि उसने अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ फेस कर लिया है, तो मैं नहीं चाहती कि आप भी उसके साथ ऐसा बिहेव करे प्लीज, और ये कह के वो अपने रूम में चली जाती। उसी साइड हम देखते हैं जियाक्षु को जो कि काम कर रहा होता, बट उसका काम में बिल्कुल भी फोकस नहीं हो रहा था सांगजी की डैड की वो सभी बातों को याद करके। देन हम देखते हैं सांगजी को जो कि अपने रूम में यही सोच रही होती है कि जियाक्षु को कितना बुरा फील हुआ होगा ना, वो अभी प्रेशर में होगा, मुझे उससे बात करनी चाहिए। देन वो उसके पास कॉल करती है। तो वो कहता है हेलो, तो वो कुछ नहीं बोलती है। तो वो फिर से कहता है हेलो सांगजी क्या गलती से कॉल मिल गया? तो वो कहती है नहीं। तो फिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तो वो कहती है क्या तुम ठीक हो? आज मेरे डैड ने तुमसे जो भी कहा प्लीज तुम उसे दिल पे मत लेना। तो जियाक्षु कहता है अरे उन्होंने सिर्फ हमारी एज गैप के बारे में बात की और कुछ भी नहीं, तुम ज्यादा ही सोच रही हो, वो लोग बहुत अच्छे हैं। देन सांगजी कहती है जियाक्षु तुम बहुत ग्रेट हो, और वैसे भी मैंने तुमसे पहले भी कहा है तुम्हारी फैमिली सिचुएशन तुम्हारी वजह से नहीं हुई है, तो तुम खुद को ब्लेम मत करना ओके। और बात रही तुम्हारे
फादर की, तो हम दोनों साथ मिलकर उनकी केयर करें। तो जियाक्षु बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मुझे पता है, अब तुम ज्यादा मत सोचो और इन सभी बातों की वजह से तुम खुद को अफेक्ट मत होने देना और अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना। और हाँ, एक बात और, कल मैं ये जा रहा हूँ सुबह। तो सांक्षी ये सुनकर थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है और कहती है इतनी जल्दी? तो वो बताता है कि मुझे अर्जेंट कॉल आया, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा किसी क्लाइंट से मिलने के लिए, तो तुम परेशान मत होना, ओके? देन वो बोलती है ठीक है, तो कल मैं सुबह तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। तो वो कहते तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम अच्छे से सोना। और वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं। देन वो कॉल को कट कर देता है। तो सांक्षी सोचती है वो अचानक से क्यों जा रहा है, क्या इस मैटर की वजह से वो अफेक्टेड हो गया है, क्या वो मुझे अवॉइड कर रहा है, क्या वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है? ये सब सोचकर वो परेशान हो रही होती है। एंड गाइज, नेक्स्ट डे सांक्षी भी बिल्कुल रेडी होती है ये जाने के लिए। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं तुम ये क्यों जा रही हो सांक्षी? तो वो कहती है मुझे जियाक्षु से बात करनी है। मुझे पता है आप लोग मुझे बिल्कुल भी ग्रोन अप नहीं समझते हो, लेकिन मैं खुद की केयर कर सकती हूँ। और वैसे भी आप लोगों ने जो जियाक्षु से कहा वो मेरे लिए ही कहा, मुझे पता है। तो उसकी मॉम कहती है बेटा हमें जियाक्षु पर भरोसा है, लेकिन तो सांक्षी कहती है मॉम मुझे पता है आपको जियाक्षु पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो आप एक बार मुझ पर तो भरोसा कीजिए, सिर्फ एक बार। तो उसका डैड कहता है ओके, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ता हूँ। देन वो पहुंच जाती है देन उसके पास जियाक्षु का कॉल आता है और वो बोलता है यान ने मुझे बताया तुम ये आ रही हो, लेकिन क्यों? तो सांक्षी कहती है मैं तो एयरपोर्ट पर हूँ ऑलरेडी। तो जियाक्षु कहता है तुम वही रुको, मैं वही आ रहा हूँ। देन सांक्षी तब अकेली बैठी होती है, तो वो अपने साथ 2 स्टार्स लेकर आई थी जिसमें उसने अपने सीक्रेट्स रखे थे। तो वो याद करती है तो वो पिछली बार एयरपोर्ट पर आई थी और जियाक्षु से लेने के लिए आया था, और तब जियाक्षु से बोल रहा था कि अभी तुम छोटी हो, तुम डेट नहीं कर सकती हो, तो वो रोने लग गई थी। तो सांक्षी सोचती है कि इस बार मैं नहीं रोऊंगी। तभी वहाँ पर जियाक्षु आ जाता है और कहता है सांक्षी क्या हुआ? देन सांक्षी उसे सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है क्या तुम्हें याद है पिछली बार मैं यहाँ पर आई थी, लेकिन मैं अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए नहीं आई थी, क्योंकि रियल में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बल्कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी। तो ये सुनकर जियाक्षु वाज लाइक बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था। तो वो कहती है कि हाँ, क्योंकि मेरे भाई ने बताया था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, और ये आने के बाद से मैं तुम्हें लाइक करने नहीं लगी हूँ, मैं तुम्हें बहुत पहले से लाइक करती थी, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी। और ये सभी बताते बताते वो रोने लग जाती है और जियाक्षु बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था। देन वो उसे स्टार्स देती है और बोलती है कि इनमें मैंने हमेशा के लिए अपने सीक्रेट्स दबा रखे थे, लेकिन मैं आज तुम्हें वो सब बताना चाहती हूँ। देन तब वो उन्हें ओपन करता है, तो पहले में लिखा हुआ था कि मुझे जियाक्षु पर क्रश है, और दूसरे में लिखा था कि मैं इतना कमाऊंगी कि मैं जियाक्षु का सारा डेब्ट पे कर दूं। देन वो उन्हें रीड करता है और सरप्राइज्ड हो जाता है। देन वो सांक्षी के आंसू पूछता है। देन वो उससे बोलती है जियाक्षु मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? और ये सीन बहुत इमोशनल हो चुका था। देन वो कहती है हमेशा, हमेशा के लिए प्लीज। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।